आइए हम आज आपको लेकर चलते हैं मंगरोप, जो मेवाड़ में एक ठिकाना है और अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। आइए मिलते हैं आज मंगरोप के वर्तमान हमारा साहब प्रद्युमन सिंह जी से। नमस्कार, हम आज महाराज साहब प्रद्युमन सिंह जी से का एक परिचय करा देते हैं। आप मंगरोप महाराज साहब हैं। आपने सारी शिक्षाएं जोधपुर से और जयपुर से हासिल की हैं और अभी आप महाराज साहब के पद को सुशोभित कर रहे हैं। मिलते हैं। श्रीमान, आपका नाम फरमाइए। प्रद्युमन सिंह है। शिक्षाएं कहाँ से ली आपने? ये जो मंगरोप है, हर जगह नाम आता है मंगरोप का, ये बहुत पुराना इतिहास है। क्या इतिहास है, जरा गौर फरमाएंगे? ये ठिकाना उदयपुर से महाराणा प्रताप के वंशज पुरा जी को बख्शाया गया है, पूर्णमल जी नाम से। इनके ये 11वें पुत्र हैं महाराणा प्रताप। जब से उन्होंने यहाँ पर इस ठिकाने का स्थापना की। क्या इतिहास है, क्या रहा इनका, क्या गौरव है? अभी प्रेजेंट में तो पहले तो यहाँ पे था, आज के टाइम में तो सब कुछ, और खूब यहाँ पे लड़ाई की है और मंगरोप को पूरा अच्छी तरह से बसावट है। सभी तरह की समाजों का भी यहाँ पे विलय है। ये जो ऊपर पहाड़ी पर जो किला बना हुआ है, ये किसने बनाया? कुछ ये किले का, ये लोग जो कहते हैं, इतिहास में किंवदंती है कि मंगरोप है जो मेवाड़ में जो चित्तौड़ के लिए है, उसको एक छोटा सा प्रवेश द्वार मानते हैं। उसके बाद अमीरगढ़, उसके बाद में ऐसा कुछ है क्या सुरक्षा की दृष्टि से? नहीं ऐसा नहीं, वो मांडलिक को ऐसे मानते हैं। मांडलिक यहाँ क्या भीलों का बहुत आतंक था पहले मेवाड़ में, और इन भीलों में होता था महाराणा प्रताप से पूर्व में, तो यहीं से सारा वो जंगल था। ऐसा ऐसा कुछ कहते हैं। ऐसा मेरे एक दरियानाथ जी का स्थान है मंगरोप में, उसकी क्या महिमा है, क्या इतिहास है उनका? दरियानाथ जी हमारे कुल गुरु हैं और पूर्णमल जी के साथ में जब ये पूर्व दशा जब वो साथ में गुजारे थे, उनकी समाधि है यहाँ पे। गावले में एक उनके मंदिर टाइप एक मंदिर है, जिसकी पूजा सावन के लास्ट सोमवार को होती है। और जो प्रेजेंट यहाँ पे बाबा जी महाराज साहब जो भी होते हैं, वही उसका पूजा करते हैं सावन के लास्ट सोमवार को। और उसमें सभी समाज सम्मिलित होकर उस पूजा को करवाते हैं। ये जो मंगरोप ठिकाना है, इनके गुरु हैं जो नाथ संप्रदाय से हैं, ऐसा मानना है? हाँ, कुल गुरु हमारे नाथ संप्रदाय। मेरे दाएं तरफ जो किला बना हुआ है, ये जब मंगरोप की स्थापना हुई थी तभी ये किले का निर्माण हुआ था। फिर कुछ ऐसे कारण बने कि ये जो अग्रभाग है किले का, वो निर्माण होते होते रुक गया था, कोई युद्ध आ गया था, उसके वजह से ये किला पूरा निर्माण नहीं हो पाया। इसी तरह ये जिस स्थान पे हम खड़े हैं उसको ड्योढ़िया कहते हैं। इसके आगे रेतिया है। यहाँ पे जो निजी कार्यक्रम होते थे दरबार के, वो यहीं होते हैं। और गणगौर की सवारी जब निकलती हैं तो मुख्य द्वार से होते हुए यहाँ बाहर आती है, यहाँ से फिर बाहर निकलती है। यहाँ पे हर वर्ष लगभग सार्वजनिक 5 से 6 कार्यक्रम होते हैं, जिसमें अपने दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट का उत्सव होता है, गणगौर होती है, तीज की सवारी होती है। ऐसे छोटे मोटे करके 4 से 5 तरह के कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं। आइए हम आपको महल के अंदरूनी भाग में ले चलते हैं, वहाँ आपको इतिहास की झरोखे दिखाएंगे। हम महल के अभी अंदर खड़े हैं और यहाँ से पूरा राज परिवार संचालित होता है, पूरा गांव का संचालन यहीं से होता है। और आपके दादाजी महाराज साहब भवन सिंह जी, जिनका जन्म 1925 में हुआ था और जो जन जन के नेता थे, जिनके आजीवन सरपंच रहे, सरपंच पद को सुशोभित किया, निर्विरोध कितनी बार निर्विरोध सरपंच रहे, और 1925 में जिन्होंने जन्म लिया वो मेयो कॉलेज की उनकी शिक्षा दीक्षा थी। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके मन में आज दिन तक किसी तरह का कोई भी लोभ नहीं आया। आजीवन सरपंच रहते हुए राजस्थान सरकार ने उन्हें कितनी बार आग्रह किया
कि आप विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़िए, सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं, जबकि उन्हें राजनीति का किसी तरह का कोई शौक नहीं रहा और उन्होंने राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे गांव और मेरी रियासत की सेवा करने के लिए बना हूँ, भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा है और मैं यही काम करता रहूँगा। आजीवन उन्होंने मंगरौर रियासत की सेवा की। मंगरौर रियासत का इतिहास ऐसा रहा है कि उस ज़माने में लगभग 12 से 15 गांव रियासत काल में थे। जो बड़े बड़े गांव थे उनका राजस्व मंगरौर के पास जमा होता था और मंगरौर पे ही उदयपुर राजस्व जमा कराता था। उदयपुर में हरावल दस्ते में भी मंगरौर का एक अपने आप में नाम होता था। सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये मंगरौर महाराज साहब गोपाल सिंह जी, जिन्होंने लगभग मंगरौर में 60 से 80 साल तक एक क्षेत्र राज किया और यहाँ पे हर तरह के आतंकवाद को ख़त्म किया। यहाँ पूर्व में बहुत तरह का आतंकवाद था, जैसे लुटेरे आना दूसरा था, और कानून व्यवस्था को इस तरह से व्यवस्थित किया कि लोगों ने उनको इतिहास में अभी तक नहीं भुला पाए और उदयपुर दरबार ने आपको कितनी ही बार सम्मानित किया। अभी ड्योढ़ी में खड़े हैं, मंगरौर महाराज साहब भी ड्योढ़ी में खड़े हैं। यहाँ पे जो गुप्त मंत्रणा होती थी वो स्थान है ये। यहाँ पे महाराज साहब विराज करके और गुप्त मंत्रणा करते थे, और जब कहीं बाहर जाना होता था उस समय साधन के नाम पर इसी रथ के ऊपर ये गद्दी लगाई जाती थी और इसी के ऊपर गद्दी लगा करके और रथ के ऊपर इसको फिट करके फिर गद्दी लगा करके और उस पर विराज करके और बाहर पदार्थ रखेंगे। इसको अभी थोड़ा सा रेनोवेशन करके और यहाँ गद्दी बना दी है। ये उस ज़माने की गद्दी है और ये जितने भी आप पेंटिंग देख रहे हैं अंदर, ये सब हस्त निर्मित हैं और लगभग ये 100 से 200 साल पुरानी पेंटिंगें हैं। जिसे आप ये पेंटिंग देख सकते हैं, ये लगभग 200 साल पुरानी, इससे भी ज़्यादा समय हो गया है।